नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा के बारे में। क्या कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे? सरकार क्या पॉलिसी लेके आने वाली है और कोर्ट का क्या फैसला है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जो ये लिखा हुआ है, नगर निगम हरियाणा कौशल के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, बिजली कर्मचारी, एजुकेट चौकीदार, ग्रामीण चौकीदार, पंप ऑपरेटर। ये सभी आप सभी के कमेंट हैं। पीछे एक वीडियो बनाई थी, आप सभी का बहुत प्यार मिला उस पर। तो ये आप सभी के कमेंट हैं कि क्या पंप ऑपरेटर भी पक्के होंगे, क्या ग्रामीण चौकीदार पक्के होंगे। तो कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कोर्ट केस का मैटर है, ठीक है। उसमें सरकार ने अपना क्या मत रखा है। सरकार ने अपना मत रखा नया कैडर, ठीक है। और हाई कोर्ट का क्या कहना है? पॉलिसी, ठीक है। सरकार की तरफ से एजी जो है कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम कच्चे कर्मचारियों के लिए एक नया कैडर लेके आने वाले हैं, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को 58 साल नौकरी की जो है सीमा तय कर दी जाएगी कि 58 साल तक आपको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा? मजाक नहीं, पॉलिसी लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि जो कर्मचारी 10 साल तक लगातार काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद भी अगर पक्का नहीं हुआ, 58 साल तक वो नौकरी करता रहा, मान के चलो सरकार के को इस नए कैडर के अनुसार उसको 58 साल तक नौकरी पक्की कर दी गई, तो उसको बेनिफिट क्या हुआ? वही कच्चे कर्मचारी वाली सैलरी उसको मिलने लग रही है, ठीक है। तो इस पर सरकार को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि कैडर नहीं चाहिए, आप पॉलिसी लेकर ही आओ। तो इस पर जो है लेटर भी जारी किए हैं सरकार ने, वो हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग सभी डिपार्टमेंटों को भेजे होंगे। और उस लेटर पर लगभग 5 रिमाइंडर गए थे, यानी 6-7 बार लेटर वो जारी हो चुका है। सभी से डाटा मांगा गया है। 2014 का जो कोर्ट केस है, नियमितीकरण पॉलिसी है, उसके तहत सभी का डाटा मांगा गया है, ठीक है। तो 2014 की पॉलिसी का तो मैटर क्लोज हो चुका था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत क्या होगा? तो ये जो कर्मचारी हैं बार बार कमेंट करते हैं कि हम भी पक्के होंगे क्या, एजुकेट चौकीदार भी पक्के होंगे क्या, ग्रामीण चौकीदार भी पक्के होंगे। तो नई पॉलिसी के तहत क्या हो सकता है, मैं आपको जो बता रहा हूं, 10 साल वाले तो पक्के होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी हैं कि 5 साल वाले भी पक्के होंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर होंगी उसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा जरूर। 10 साल वाले तो पक्के होंगे ही होंगे, लेकिन 10 साल वाले कौन से पक्के होंगे? जो स्थायी पद पर लगे हुए हैं, ठीक है, जो स्थायी पद पर लगे हुए हैं। अब बात आती है कि हरियाणा कौशल को तो बने ही 3 साल हुए हैं, ठीक है। नगर निगम के तो लगे हुए हैं पहले से 10-10 साल हो चुके हैं। बिजली कर्मचारी भी लगे हुए हैं, ठीक है। चौकीदार भी लगे हुए हैं, ग्रामीण चौकीदार भी लगे हुए हैं, ठीक है। सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं। ऐसे ही आशा वर्कर का क्या रहेगा, पंप ऑपरेटर का क्या होगा? तो 10 साल वाले पक्के होंगे, लेकिन जो स्थायी पद पर है। ऐसा नहीं है कि आप अस्थायी पद पर, वैसे ही स्थायी अस्थायी का कैसे सिस्टम रहता है, मान के चलो स्कूल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। स्कूल में, स्कूलों से तो नहीं कह सकते, और डिपार्टमेंट ले लेते कोई, जैसे सिंचाई विभाग है, नहरी महकमा सिंचाई विभाग है, ठीक है। उसमें जरूरत थी 50 बेलदार की, लेकिन विभाग ने कितने पर रखे हैं? 80 पर रखे हैं बेलदार। तो जो ये 30 पद हैं ज्यादा पर रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 क्या है? स्थायी पद पर नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, डिपार्टमेंट ने तो भर कैसे लिए। तो स्थायी और अस्थायी का ये मैटर रहता है, ठीक है। 10 साल का जो क्राइटेरिया है वो कैसे काउंट होगा, वो किस तरीके से? अब हरियाणा कौशल वाले तो देखेंगे तो 3 ही साल हुए हैं इसको तो बने हुए, तो इनके 10 साल कैसे होंगे? तो आपने जो भी स्थायी पद पर अगर काम किया है, जिस भी ठेकेदार के तहत आपने काम किया हुआ है, ठीक है, वो सैलरी आपकी टाइम टू टाइम आई है क्या? डिपार्टमेंट
में आप स्थायी पद पर थे या नहीं, वो सारा पीछे वाला एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अब हरियाणा कौशल वाले उठाएंगे समस्या, क्या समस्या उठाएंगे? हरियाणा कौशल वाले कहेंगे कि हमारा तो हरियाणा कौशल में तो पोर्ट कर दिया हमको, लेकिन हमारा पिछला एक्सपीरियंस तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा हरियाणा कौशल में, वो है नहीं तो उसको ठीक कर, जो है डिपार्टमेंट से ही पूरी जानकारी, आप सरकार का ही काम रहेगा मांगने का। ऐसा नहीं होगा कि अगर नगर निगम के कर्मचारी 10 साल पूरे कर चुके हैं और हरियाणा कौशल में भी कर्मचारी 10 साल पूरे कर चुके हैं तो इनको पक्के कर दें, ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी आएगी तो सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, पॉलिसी आएगी तो सबके लिए बराबर होगी। और अगर हरियाणा कौशल में आपने 10 साल काम कर रखा है, 7 साल पहले कर रखा था, 3 साल आपको हरियाणा कौशल में हो गए हैं, तो 10 साल आपके कंप्लीट होते हैं तो आप पॉलिसी के हकदार हैं। एजुसेट चौकीदार में अगर लगे हुए हो, आपको अब एचकेआरएन के तहत लेके आया गया है। ठीक है, लेकिन पहले ही आप लगातार लगे हुए हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से आपको सैलरी मिलने लग रही है, तो आप बिल्कुल पक्के होने की पॉलिसी में हो। ठीक है, इसी तरीके से बिजली कर्मचारी भी लगातार बिजली विभाग में लगे हुए हैं। अगर अब एचकेआरएन में आपको कर दिया गया है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप 10 साल को कवर करते हैं तो आप बिल्कुल पक्के होंगे। पॉलिसी का इंतजार रहेगा कि पॉलिसी 5 साल वालों को भी शामिल करती है या नहीं करती है, क्या कंडीशनें लेकर आती है। मुख्य रूप से कंडीशन ये जरूर रहेगी कि आप होने स्थायी पद पे चाहिए। ऐसा ना हो बिजली विभाग में जरूरत है 90 कर्मचारी की और भर रखे हैं वहाँ पे 140, तो वो 50 कर्मचारी जो ज़्यादा होंगे वो स्थायी पद पर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, किस कर्मचारी की किस तरीके से सैलरी दी गई है, ठीक है, पेरोल बना है या नहीं बना है, किस तरीके से सैलरी दी गई थी, डिपार्टमेंट के अंदर वो है भी या नहीं है, सारा सिस्टम देखा जाएगा पॉलिसी के तहत और उसी के तहत आपको पक्का किया जाएगा। जब सरकार पॉलिसी लेके आएगी तो वो सभी कर्मचारियों के लिए सेम लागू होगी, कच्चे कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं है कि आप 10 साल कर चुके हैं लगातार लेकिन आपको शामिल ना किया जाए, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भी कोर्ट केस करने के हकदार हैं। ठीक है, जैसे नगर निगम के कर्मचारियों ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये मामला रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। पॉलिसी जैसे ही पॉलिसी के बारे में जो भी अपडेट होगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी मैं आपके साथ हर रोज़ शेयर करता रहता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर की जाती है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।